सो हेलो गाइस, मैं यूनानी स्टूडेंट हूँ एंड एज कि आप देख पा रहे हैं मैंने सामने बुक रखी है तारीख़ तिब व अखलाकियात। ये हमारी यूनानी मेडिसिन का एक सिलेबस में आता है। ये एक सब्जेक्ट हमारे जिसमें यूनानी मेडिसिन की पूरी हिस्ट्री है और इस हिस्ट्री के वजह से सारे बच्चे डूबे होते हैं, क्योंकि इस हिस्ट्री को पढ़ते पढ़ते हम अपनी हिस्ट्री भूल रहे होते हैं। तो मैं इसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस की, बिकॉज मुझे हिस्ट्री बिल्कुल नहीं पसंद थी और जो हिस्ट्री मुझे पसंद नहीं थी वो मेरी ज़िंदगी में वापस मेडिकल लाइफ में लौट के आई है। सो मेरा कल ही एग्ज़ाम हुआ, मैंने बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ फ़ेस करी हैं एंड मैं चाहती हूँ कि मेरे आने वाले जो जूनियर्स हैं वो ये डिफ़िकल्टी फ़ेस ना करें। और मैं बता दूँ कि मैं फ़र्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी, फ़र्स्ट ईयर का मैंने फ़ाइनल एग्ज़ाम दिया है और ये बुक सबसे भारी बुक है। इवन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से ज़्यादा डिफ़िकल्ट मुझे ये लगती है। अब आप लोग का नहीं मालूम, आप लोग आगे पढ़ोगे तो इंशाल्लाह आप लोग के लिए आसानी होगी, बट मैं आपको बता दूं कि मैं आप बस इतना चाहती हूँ कि अगर आपको दिक्कत हो रही है कि आप मतलब मेडिसिन ऑफ हिस्ट्री जो भी है हमारी, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन है जो हमारी, उसमें अगर आपको दिक्कत हो रही है तो मैं आपकी मदद कर पाऊँ अपनी शॉर्ट नोट्स की वजह से। क्योंकि मैंने कल एग्ज़ाम्स दिए हैं, मैं एग्ज़ाम जब दी हूँ तो मुझे ऐसा लगा है कि लाइक मैंने और एग्ज़ाम दिए तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं मैं अच्छे मार्क्स से पास हो जाऊँगी, मुझे खुशी हुई है। और मैंने कल इसके एग्ज़ाम दिए तो मुझे ऐसा लगा कि मैं पास हो जाऊँगी, इस बात की मुझे खुशी है। तो मैं बस इतना बता दूँ आपको कि मैं हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन को आपको शॉर्ट नोट्स के ज़रिए पढ़ाऊँगी। एंड आज की डेट क्या है? आज डेट 17 अगस्त 2023 मॉर्निंग का टाइम। तो मैं आप आज से ही शुरू करूँगी हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन इस वीडियो के बाद से। एंड मैं तब तक आपको ज़्यादा आपका वक्त ज़ाया ना करूँ तो मैं आपको ये बता दूँ कि ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन को। उसके पहले मैंने आपको बहुत बता दिया है, तो मैं आपको बता दूँ कि ये जो बुक है ये उर्दू में है एंड इसके अंदर पूरा सिलेबस है, मोस्टली सिलेबस है मेडिसिन ऑफ हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन का। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये अगर आप इस बुक को भी पूरा पढ़ लोगे ना तो आप टॉप कर जाओगे, इतना मैं बताती हूँ आपको। तो मैं आपको जब आप एक सब्जेक्ट पढ़ा लूँगी तो मैं आपको अपनी शॉर्ट नोट्स और इस बुक की भी नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगी। तो आपको मैं अभी दिखाती हूँ कि इसमें है क्या क्या। तो हमारा ये कंटेंट स्टार्ट होता है यहाँ से और ये फर्स्ट चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है, मेडिसिन इन एंशिएंट टाइम, देन ओरिजिन इन मेडिसिन अर्लियर सेंटर बेबीलोनियन। जो सबसे ज़्यादा बच्चों को ख़तरनाक लगता है वो ये लगता है इजिप्शियन मेडिसिन। एंड इसके कुछ अंदर पार्ट्स हैं वो बच्चों को बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, इवन मुझे भी लगता था, बट मैंने जब इसकी शॉर्ट नोट्स बनाई तो मुझे सबसे अच्छा चैप्टर ये लगने लगा। और यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछे गए हैं, इवन इस बार भी मेरे एग्ज़ाम्स में आए थे और लॉन्ग क्वेश्चन में आए थे। तो मैं धीरे धीरे आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करती रहूँगी और फिर इस उर्दू में भी प्रोवाइड करती रहूँगी, ताकि जिन लोगों को उर्दू में पढ़ने में आसानी होती है वो उन लोगों को आसानी हो, और जिन लोगों को इंग्लिश में पढ़ने में आसानी होती है उन लोगों को उसमें आसानी हो। बट शॉर्ट नोट्स में आपको ये रहेगा कि मैं पॉइंट्स लिखी रहूँगी इंपॉर्टेंट, पूरे के पूरे पॉइंट्स नहीं लिखी रहूँगी, और आपको मैं अपने शॉर्ट नोट्स जो बनाई रहूँगी वो भी मैं समझा दूँगी ताकि आपको वो शॉर्ट नोट्स समझने में आसानी हो। तो मैं आगे की दिखाती हूँ कंटेंट्स। ये आपका फर्स्ट चैप्टर, हमारे टोटल हिस्ट्री में 4 चैप्टर्स हैं, जिसमें से ये फर्स्ट चैप्टर्स के ये यहाँ से स्टार्ट है चैप्टर 1 और ये उसके सब चैप्टर्स हैं। अभी मैं आगे की दिखाती हूँ। तो आपका यहाँ से ये पूरा यहाँ तक हमने आगे खोल दिया, सॉरी हम माफ़ी चाहते हैं, वे मैं बोल रही हूँ थर्ड कैसे आ गया डायरेक्ट। हाँ, तो आपका ये जो था ये फर्स्ट चैप्टर था आपका पूरा यहाँ तक, ये आपका पूरा फर्स्ट चैप्टर है और यहाँ से फिर स्टार्ट होता है सेकेंड चैप्टर। ये रहा सेकेंड चैप्टर और ये सेकेंड चैप्टर काफ़ी बड़ा है। इसको हम अगर पढ़ें आसानी से तो बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, और अगर टीचर्स के ऊपर डिपेंड रहेंगे तो बहुत दिक्कत होगी। और मेरी राय तो ये है कि अगर आप जब भी हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो रोज़ का रोज़ रिवाइज़ करते रहो, और आप जब एक बार रिवाइज़ कर लोगे ना तो एग्ज़ाम टाइम में उससे रिवाइज़ करने में बहुत आसानी मिलती है। तो यहाँ से आपका थर्ड चैप्टर स्टार्ट होता है।
और ये थर्ड चैप्टर आपका ख़त्म होता है चैप्टर 4 पे। देन ये चैप्टर 4 के ये कंटेंट्स हैं, जिसमें से कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, लाइक हमारी हिपोक्रेटिक ओथ, CCRUM, मेडिकल एथिक्स। CCRUM तो सॉरी थर्ड में था, लेकिन फिर भी ये भी इम्पॉर्टेंट होता है। और एथिकल कोड, ये सब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो मैं आपको एक एक करके ये बताती रहूँगी कि हाँ आप मैंने अभी आपको सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है। इसके बाद मैं आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करूँगी और इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताती रहूँगी कि हाँ ये आपको पढ़ने ही एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि इस बार को हम लोगों ने बहुत ज़्यादा हर चीज़ प्रिफर की थी, लाइक 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर देखे थे कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब कुछ हमने देखे थे। उसमें से हमने नोट भी किए थे, हाँ ये क्वेश्चन आते हैं और ये लोगों में से ही आते हैं। तो मैं वो भी प्रोवाइड करूँगी 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में से कौन कौन फर्स्ट चैप्टर से आपको पढ़ना है, कौन सेकंड चैप्टर से, कौन थर्ड चैप्टर में से। तो ये सब मैं आपको प्रोवाइड करूँगी इंशाल्लाह। और आप प्लीज़ जुड़े रहें और बने रहें और प्लीज़ पढ़ते रहें, क्योंकि सबसे ज़्यादा हम आलस खाते हैं हिस्ट्री पढ़ने में, यही हमारी नैया डुबाता है।